नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेपाली अंदाज। मैं कल वीरगंज से चल के पोखरा आया हूं और पोखरा से अभी मुक्तिनाथ दर्शन के लिए जा रहा हूं। गाड़ी रेडी है, बैग पैकिंग है। मैं इस होटल में ठहरा था और आप इस वीडियो में फुल इंफॉर्मेशन पाएंगे कि मुक्तिनाथ दर्शन करने जाने के लिए कैसे होता है। मैं अपना अनुभव और एडवेंचर रास्तों के बारे में सारा जानकारी दूंगा। आप वीडियो पर बने रहें। मुझे उम्मीद है कि आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको मुक्तिनाथ जाने के लिए किसी की सलाह, सुझाव और जानकारी की जरूरत नहीं है। हमने अपना गाड़ी बुला लिया है और हम लोग गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं। नेपाल के सुंदर शहर पोखरा से सुबह सुबह हमारी यात्रा मुक्तिनाथ के लिए शुरू हुई है और एकदम मौसम शानदार है। बादल लगे हुए हैं, हल्का हल्का पानी भी पड़ने का आसार है। और आइए हम अब बताते हैं आपको मुक्तिनाथ आने के लिए आपको उचित व्यवस्था क्या करना है। आप नेपाल के किसी भी शहर से आते हैं तो फर्स्ट में आप एक ईवी बुक कर लीजिए दिन के हिसाब से। प्रतिदिन वो क्या लेगा इस हिसाब से आप ईवी बुक कर लीजिए। उसमें 10 आदमी का बैठने का सीट होता है और उसको बुक करने के बाद आप उसमें बैठिए आराम से। अगर आप पोखरा आ जाएँ तो पोखरा नाइट स्टे करिए। सुबह पोखरा से निकलिए और पूरा रास्ता घूमते घूमते कालिका भगवती बागलुंग, तातो पानी, रूपसे झरना, मारफा गांव, जुमसुम बाज़ार घूमते घूमते आप मुक्तिनाथ में पहुंच के नाइट स्टे करिए और सुबह दर्शन करिए। आप ध्यान रखें, किसी भी शहर में आप इंडिया से आते हैं तो नेपाल के किसी शहर से फर्स्ट में आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको ईवी बोलते अपना सफ़र शुरू करिए। पोखरा आइए, नाइट स्टे पोखरा, उसके बाद आगे सफ़र आप शुरू रखें। हम लोग फर्स्ट में कालिका भगवती दर्शन के लिए जा रहे हैं और ये रास्ता है बागलुंग कालिका भगवती और ये मंदिर है। मंदिर के बाद हम लोग का सफ़र आगे होगा। हम लोग तातो पानी आ गए, तातो पानी कहेंगे और यहाँ चेंजिंग रूम है, नहाने का बढ़िया व्यवस्था है। पानी गर्म होता है, यहाँ स्नान करके नहाया जा सकता है। तातो पानी में खाना खा रहे हैं, खाना खाने जा ही रहे हैं लोग और खाना खा के यहाँ से फिर हम लोग आगे का सफ़र शुरू करते हैं और रास्ते भी दिखाते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग की फिर दोबारा यात्रा शुरू हो गई है और हम लोग अब रूपसे झरना देखेंगे। देखिए, आप भी रूपसे झरना देखिए। इसी को बोला जाता है सुंदर रूप से झरना। ठीक है, यहाँ कुछ फ़ोटो वोटो खींचने के बाद हम लोग फिर आगे का सफ़र शुरू करेंगे और यहाँ के बाद हम लोग मारफा जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। अब आप देखिए, ये रास्तों के बाद हम लोग मारफा गाँव पहुँचेंगे। बहुत अच्छा गाँव है, ज़रूर जाना चाहिए देखने के लिए। हम लोग मारफा गाँव आ गए हैं और हम लोग अब मारफा गांव देखने चलते हैं। आइए, मेरे कैमरा और यूट्यूब के नज़र से देखा जाए। ये मारफा गांव का प्रवेश द्वार है और हम लोग प्रवेश द्वार से बाहर निकले। ये मारफा गांव में दोनों तरफ कपड़ा मिलते हैं और साइड में आपको ये सब सारे सेव के खेत हैं। यहाँ सेव की खेती होती है और ये रही आपको मारफा गांव की गलियों। यहाँ फ़ोटो सुंदर आता है, इसको फोटोजेनिक गाँव भी बोला जाता है। फ़ोटो तो सुंदर आता ही है और सुंदर आदमी हो तो फ़ोटो बहुत सुंदर आता है। और यहाँ से मारफा गांव घूम के हम लोग आगे चलेंगे। आप भी एक बार मारफा देख लीजिए। और इसी तरह हम लोग आ गए जुमसुम, जो आपको यहाँ का एयरपोर्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड में। यहाँ पर एयरपोर्ट भी है और यहाँ से घूमने के बाद फिर हम लोग जुमसुम से आगे निकलते हैं। मुक्तिनाथ की यात्रा शुरू ही है और हम लोग मुक्तिनाथ करीब आधा रास्ता मतलब जुमसुम से आधा रास्ता ख़त्म हो गया, हम लोग पहुँचने वाले ही हैं। और रास्ते में आप एक चीज़ ध्यान रखिए, एक शालिग्राम का फर्स्ट दर्शन, फर्स्ट लुक शालिग्राम का। ये देखिए शालिग्राम का। और शालिग्राम दर्शन करने के बाद हम लोग अब मुक्तिनाथ पहुंच गए। शाम हो गई और शाम को अब आराम करते हैं। बाकी सुबह दर्शन करने का दृश्य सुबह दिखाते हैं। मुक्तिनाथ आ गया हूँ
और चलिए मुक्तिनाथ दर्शन करने चलते हैं। और मुक्तिनाथ में होटल वगैरह का क्या व्यवस्था है, मुक्तिनाथ का रोड कैसा है, ये सब अपने यूट्यूब में दिखाते हैं। बहुत यहाँ से रोमांचक वीडियो होने वाला है, वीडियो पर बने रहें। चलिए मुक्तिनाथ दर्शन करने चलते हैं। सुबह सुबह का समय है और यही है मुक्तिनाथ जी का नगर, जिसको मुक्तिनाथ बोलते हैं। अभी मुक्तिनाथ में बहुत सारे होटल हैं और आप किसी भी समय आएंगे तो मुक्तिनाथ में आप आने के बाद आपको होटल मिल जाएगी। कुछ होटलों का मैंने फ़ोटो दिया है, जिसका स्क्रीनशॉट लेके आप बात कर सकते हैं। यहाँ होटल का कोई तकलीफ़ नहीं है। दूसरा नंबर, जब भी मुक्तिनाथ आएँ तो गर्म कपड़ा ज़रूर लेके आएँ। गर्मी के सीज़न में आए तो भी गर्म कपड़ा लेके आएँ। यहाँ 2-3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और ये मुक्तिनाथ जी का प्रवेश द्वार देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं प्रवेश द्वार पर आ गया हूँ। 3 दिन की यात्रा के बाद मैं अभी मुक्तिनाथ के प्रवेश द्वार पे पहुंच गया हूँ। और 3 दिन की यात्रा के बाद मुझे मुक्तिनाथ प्रवेश द्वार देखने के बाद कितना मन में खुशी हो रहा है, जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। चलिए अपने कैमरा के माध्यम से आपको मुक्तिनाथ दर्शन कराते हैं और 108 धारा में स्नान भी दिखाते हैं। इसी तरह हम लोग अब सीढ़ी से चढ़ के, और बहुत इच्छा था बहुत दिन से मुक्तिनाथ दर्शन करने आने का। मुक्तिनाथ दर्शन करने चलते हैं। सीढ़ी आप एक बार देख लीजिए अपने हिसाब से। ओम हरे विष्णु नारायण। इसी तरह सहस्त्र सीढ़ी चढ़ने के बाद हम लोग मुक्तिनाथ आते हैं। तो सबसे पहले मंदिर है रहा। मुझे लगता है ठंडा हो गया है, बोलने में बहुत तकलीफ हो रहा है। मंदिर है और आइए हम पूरा मंदिर दिखाते हैं। मुक्तिनाथ मंदिर का पहला लुक। उसी तरह मुक्तिनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार, यहीं से दर्शन करने वाले लोगों को प्रवेश दी जाती है। 108 धारा मुक्तिनाथ मंदिर का। इसमें ही नहाने के बाद 2 ठो कुंड है, 2 कुंड में नहा के दर्शन किया जाता है। जो सक्षम है वो नहाते हैं, जो सक्षम नहीं है वो सिर्फ शरीर पे पानी डालते हैं। 108 धारा, 108 धारा में नहाने के बाद, दोनों कुंड में नहाने का के बाद फाइनल आपका स्नान का कार्यक्रम हो जाता है। इसके बाद कपड़ा चेंज करके बोलने में तकलीफ हो रहा है, लगता है हमको भी ठंडा और ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। अरे ये दोनों कुंड में नहाने के बाद मुक्तिनाथ दर्शन के लिए जाया जाएगा। चलिए अब मैं भी नहा स्नान करके दर्शन करता हूँ, फिर उसके बाद आगे का और चीज़ दिखाता हूँ। इसी तरह स्नान करके दर्शन करने के बाद हम लोग ज्वालामाई दर्शन करने जा रहे हैं। ये जो सामने मंदिर दिख रहा है, इसी में ज्वालामाई का जो 24 आवर 365 दिन जलते रहता है, इसमें दर्शन हम लोग करेंगे, फिर नीचे उतर जाएंगे। अब ज्वालामाई दर्शन करने के बाद हम लोग का मुक्तिनाथ दर्शन का कार्यक्रम ख़त्म हो गया और हम लोग ये सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं और अब बस में बैठेंगे। हम लोग घर के लिए प्रस्थान करेंगे और हम लोग अपना गाड़ी में बैठ गए और घर के लिए प्रस्थान भी कर दिए। आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।